आज अपने बीच में सत्संग का अभाव समझो। ये चल रहा है तो चल रहा है सत्संग जो सीधे भगवत प्राप्ति करने, मनोरंजन करना, तालियां बजाना, ये वो इस तरह से संसार का भोगों का संग्रह करना बहानेबाजी से कि आज ये प्रसंग है, इतने ये दान करो, वो दान करो, आज ये कन्यादान करो, आज ये दान करो, लेकिन सीधे मन का भंजन करके स्वरूप बोध प्राप्त करो। इसके लिए जो सत्संग बहुत दुर्लभ बात है। अभी जो आपको मिल रहा है उसका लाभ ले लो। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। तुम संसारी आदमी नहीं हो, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, एकदम घुन शुंड बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये जितनी बाह्य सेवा, इनका फल है आंतरिक भजन। इनसे तृप्त मत हो। शरीर पवित्र होता है बाह्य सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवत चिंतन से, और स्वयं की अनुभूति होने से सब पवित्र हो जाता है। स्वयं से बढ़कर कोई तीर्थ त्रिभुवन में नहीं है। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ, जिसे आत्मबोध हो गया वो सब परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भाई, हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, आज का सत्संग इसी पे केवल गया है। आप अपने कल्याण की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको जो ये मानव देह मिला है, ये परम हित के लिए मिला है, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियों के लिए मिला है। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना। हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेकर बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं हम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। कल्याण तो हो गया है, कल्याण के विषय में तो हम वादा करते हैं, राधा राधा बोलते हो, कल्याण पक्का है। लेकिन इतने से हमें नहीं टिक जाना। हमें दिव्यानुभूतियों में, जिसमें हमारे गुरुजन, जिसमें महापुरुष, वहां तक पहुंचना है। तो हमें साथ दीजिए, आप लोग तैयार होइए। ये शरीर पोषण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वरूप में स्थित होना, हमारा लक्ष्य भगवदानंद। बहुत धोखा है, बहुत धोखा। जो अपने शरीर के पोषण में रह करके केवल आनंदित है कि बढ़िया खाने पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, चाहे गृहस्थ को चाहे विरक्त, बढ़िया दुल्हन मिल गई, भैया बढ़िया लड़का बच्चा हो रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं। बहुत बार दुल्हन मिल चुकी है, बहुत बार संसार का खेल हो चुका है। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है, ऐसे देखना है जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए, एक बार वृंदावन आ गए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना? हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना, ऐसे साक्षात्कार करना। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो। श्री प्रबुधानंद पाद, भगवत ऋषि जी, गुरुजन, बड़े बड़े महापुरुष, आचार्य चरण, इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दे रहे। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैन। हमें थोड़ी तो यार निष्ठा धारण करनी चाहिए। जो मिला खा लिया, जो मिला सुन लिया, जो मिला देख लिया, जो मिला भोग लिया, यार ये प्रपंच नहीं, ये सब दिखावा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, वो कोई चौपाई बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई नाम बताओ, दुख मिट जाए। हमको धोखे में नहीं रहना बिल्कुल नहीं है। क्यों? तुम कितनी चौपाई जपोगे, कितना मंत्र जपोगे? हम बचपन से लेकर कितनी फेल हो गई, कितना तुम। धोखे में तुम्हें नहीं डालना चाहते। भगवान के बाप को दुख भोगना पड़ा है। वसुदेव जी ऐसे बंधे हैं, देवकी जी ऐसे बंधी है, और आ कौन रहा है? जगत उद्धार करने वाला। इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। संपूर्ण दुख की जड़ को ही मार दो कि दोबारा जन्म ना हो। इसके लिए भजन करो, इसके लिए भजन। ये ना सोचो कि तुम्हें कोई चौपाई मिल जाए, कोई दोहा मिल जाए, कोई ये मिल जाए कि तुम उसको 10-20 बार जप लोगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम 2-4 चौपाई दोहा की बात करते हो। यहां बाल्यावस्था में जब निकले थे ना, तो सुबह तड़के से बैठ जाते थे दीपक जला के, और 12-1 बजे तक बालकांड अयोध्याकांड एक साथ पूरा। समझते हो? सुबह से जब गायत्री अनुष्ठान मिला, 108 मुट्ठा कुशा की यहां, कुशा की 35, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, मूंज की मेखला, और खड़े होकर गायत्री, दोनों किडनी फेल है।
कर्मों का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भजन होता है, साधना होती जड़ मिटाने के लिए। अब अगला जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर अब जा रहे हैं श्री जी के पास। श्री जी के पास जाना है, इसके लिए हमारे पास प्रश्न करो, हमारे पास प्रश्न ना करना कि हमारा जुखाम कैसे खत्म हो जाए, हमारा दुख कैसे खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा। भगवान अवतरित हुए, सुबह राज तिलक होना है और सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो गया। नंगे पैर विशेष उदासी भेष, तुम क्या चीज हो, तुम क्या चीज हो। भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना, महान विपत्ति दशरथ जी का मरण, महान सौभाग्यवती कौशल्या जी का सौभाग्य उजड़ जाना, अखिल लोक चूड़ामणि को नंगे पैर वनवास में विचरण। तुम क्या हो, तुम तो जीव हो, कर्म के अधीन हो। वो परमात्मा आया है। अगर छुप करके बाण बाली को मारा तो कृष्ण अवतार में अपने श्री चरण में बाण मरवाया और फिर अंतर ध्यान में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं बचोगे दुखों से, दुखों से ऊंचाई पर उठ जाओ। क्या भजन करके अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई, इस शरीर में दुख है और आप भगवद आनंद में मगन हो। ये चुटपुट 2-4 चौपाई और 2-4 माला से माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। रात दिन निरंतर भजन करो, उसका फल मांगो कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब दुख की जड़ नष्ट हो जाएगी। दुख की जड़ है आवागमन, दुख की जड़ है अविद्या, दुख की जड़ है शरीराभिमान, इसका नाश हो जाए। हमारे पास कोई औषधि नहीं है भाई, तुम्हारे चुटपुट वाली औषधि नहीं, सीधे औषधि है। जड़ से वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, इस संसार वृक्ष को, तुम्हें कभी दुख स्वप्न में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में इस जन्म में दुख आएगा, लेकिन तुम ऊपर उठ जाओगे, दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसकी दवा है, इसकी दवा नहीं। इसीलिए हम एक दिन का सुना होगा सत्संग, यहां बोले थे कि है कोई तुम लोगों को बहुत ड्रामे पर और नौटंकी नाटक पर विश्वास है कि वो कलावा बांधे, वो जंतुर बांधे, वो छूछा कर दे, करे आके छूछा। है त्रिभुवन में कोई? आओ, हमारे प्रियालाल से बढ़कर हो तुम, जिनकी हम शरण में हैं, उन्होंने विधान किया है तो तुम विधान में टाल दोगे? आओ बोलो छू जाओ, किडनी चेक करवाओ, डायलिसिस खत्म। बढ़िया है, करो आओ भाई। हमारी प्रार्थना है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। तो बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं, आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी। इसके लिए भजन करवा रहे, इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग ही नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारी आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे शरीर को बाधित करेगा, लेकिन तुम नाम जप के आनंद में ऐसे ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें वो क्लेश नहीं दे पाएगा। सच्चाई का मार्ग सुन लो, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो, डरो इसीलिए पाप कर्म से। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे, संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताए? इसलिए धोखे में ना रहना कि किसी संत के पास जाएंगे वो छू कर देगा और जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना हो, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार मरा तो उनके पिता ने कहा जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं ऐसे मरे गए। महाराज दशरथ जी वैसे ही मरे। राम जी गए तो हा राम, पर पुत्र राम थे इसलिए परम पद के अधिकारी हुए। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ तमाशा नौटंकी नाटक में मत फंसो। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन हुआ, इसका नाम दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहां दुख और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही सार्थक बात है। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो, जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका, तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था, जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं। वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं कि वही पालो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा।
हम मान लिया कि लौकिक सिद्धियों से कुछ थोड़ा भोग सामग्री मिल सकती है, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कृपा करी तो 88,000 वर्ष जवान रहकर भोग भोगा शास्त्राभाव अर्जुन। लेकिन सदगति, ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी का विरोध काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। इसलिए हम शास्त्र के मनन करके संतों की महत्ता की बात, आप सत्संग की सार बात आप सुन लीजिए। आपको अपने कल्याण के लिए खुद भजन करना होगा। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त होनी कि हमें कोई मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये प्राप्त ना हो, ये इसमें हमें कोई बाधा ना पहुंचे। सेवक जी महाराज करे शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि। ये है को मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला रो दिए, प्रशंसा मिली छाती चौड़ी कर दी, निंदा की ऐसे, ये कोई साधु था? ये कोई साधक है? शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम दुख सुख लाभ ना, ये है भजन का फल, दुख सुख लाभ ना हानि। ये जो कृपा हरिवंश। सत्य मार्ग बहुत प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि माया प्रकाश अपना करती है, वो ढका रहता है। गुरुजनों के वचनों से प्रकाशित होता है। शास्त्र और गुरुजनों के वचनों की अभी कृपा मिल रही, अपना काम बना लो, दुख सुख सहते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। खूब भजन करो, खूब भजन, निरंतर नाम जप करो। ये गाल चिकनाने से कुछ नहीं होगा। ये नरक है, नरक नरक है, नरक भौम नरक में ये नरक कीड़ा है, कुछ नहीं है शरीर। प्रार्थना करते हम, प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। भौम नरक में ये कीड़ा है नरक का। मलमूत्र के बीच में पैदा हुआ, गर्भ में जानते हो क्या था? और मलमूत्र ही बनाने वाली चीजें खा करके राजी हो रहा है, और मलमूत्र ही के भोग में अपने को गर्भ, होश में हो जाओ। नाम जप करो, धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, अधर्म आचरण का त्याग करो और भगवत प्राप्ति कर लो। यही सार बात है। और समझ में आवे तो आवे, नहीं तो हमारी समझ तो पक्की है। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभ देव जी जैसा, जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाए। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी, अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूं, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 4 पुत्र, 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो, अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। और उनका मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, यदि आप मां हो तो मैं पिता हूं, एक पुत्र मुझे दे दो। तो उनका ठीक है, मैं इस पुत्र को उपदेश नहीं करती हूं, पर मेरी भी शपथ की याद रखना, मैं उद्धार करके छोड़ूंगी, बोलूंगी नहीं। एक दिन बेटे को बुलाया और एक अंगूठी पहनाई और कहा, बेटा जब तुम्हारा मन खराब हो, ऐसा लगे कि संसार में कोई मेरा नहीं, तो इस अंगूठी में मैंने श्लोक लिख रखा है, उसको पढ़ लेना। यह श्लोक तुम्हारा परम कल्याण, हर समस्या का समाधान कर देगा। एक दिन राजकाज में जब राजा बन गए तो कई विपरीतताएं आती, तो सोचा ऐसी विपरीतताओं में शांति क्यों नहीं है? मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन क्यों अशांत है? मां ने कहा था अंगूठी खोल के देखा। जो ही अंगूठी खोला, उसमें तू परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप है। ये मोहिनी माया तेरे को प्रपंच में फंसा के नष्ट कर देगी। बेटा तू निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा, बस जीवन मुक्त महापुरुष। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, अगर पिता हो तो ऋषभ देव जैसा 100 पुत्रों को भगवत प्राप्त महात्मा बनाने का उपदेश किया। माता हो तो मंदालसा जैसी, जो अपने पुत्रों को जीवन मुक्त परमहंस बना दिया। और पुत्र कपिल सो मिले, अगर पुत्र हो तो भगवान कपिल देव जी जैसा, जिन्होंने कर्दम ऋषि और देहूति जी को उपदेश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया। और मित्र प्रहलाद ही जानो, अगर मित्र हो तो प्रहलाद जैसा, जो अपने मित्रों को भगवान नाम का उपदेश करके, भगवत भक्ति का उपदेश करके परम पद में आरूढ़ किया। भ्राता विदुर, भाई मिले तो विदुर जी जैसा, धृतराष्ट्र को परम पद प्राप्त करवाया। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पे युधिष्ठिर जी विराजमान हुए, भगवान की तरह सेवा करते थे धृतराष्ट्र और गांधारी की। विदुर जी आए और कहा, तुम्हें शर्म नहीं लगती इनके दिए हुए टुकड़े खाने में? उन्होंने तो बहुत कड़वा शब्द बोला, महाभारत में लिखा है, श्वान की भांति दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो। भ्राताश्री तुम हमसे बड़े हो, लेकिन हमारे कटु वचन तुम्हें उद्धार करेंगे। अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिनको मारने की कोशिश की बचपन से लेकर अभी तक, उन्हीं के टुकड़ों में तुम जी रहे हो। अब भी तुम्हें वैराग्य नहीं शरीर और संसार से? तो उनका विदुर जी से कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरी आंखें बाहरी अंधी तो हैं, अंदर ज्ञान की भी अंधी है, और वो गांधारी भी आंख में पट्टी बांधे, मैं कहां जाऊं, कौन मेरा है, चलो मेरे साथ। और जंगल में ले जाकर के ऐसा, क्योंकि साक्षात धर्मराज हैं, उपदेश किया परम धर्म का। दोनों के शरीर ज्ञानाग्नि में भस्म हो गए और परम पद को प्राप्त हुए। बोले भाई मिले तो विदुर जी जैसा, भ्राता विदुर दयालु जोशिता द्रुपद दुलारी, पत्नी मिले तो द्रौपदी जैसी, भगवान की परम आसक्त चित्त, और 5 पांडवों को हर समय जहां विपत्ति पड़ी भगवान में आसक्त कर दिया। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, गुरु हो तो देवर्षि नारद जी जैसा अकिंचन। अगर शिष्य से कोई चाह है लौकिक, तो वो गुरु नहीं है, वो दंभ है, पाखंड है।
तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। शिष्य से केवल एक ही अभिलाषा होती गुरु की कि ये भगवत प्राप्त हो जाए, बस। ये अपने मन को, अपनी बुद्धि को सच्चिदानंद भगवान में लगाकर ये भगवत प्राप्त हो जाए, बस। कोई दूसरी चाह नहीं। शिष्य धन दे, शिष्य भोग दे, ओ भोगी विषयी पुरुष वो गुरु कहां? गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। जिसको उपदेश किया नारद जी ने तब भगवत प्राप्त हुआ। ऐसे भगवत प्राप्त हुई कि गुरु का नाम बाद में लिया जाता है, शिष्य का नाम पहले। प्रहलाद जी शिष्य पहले भक्त नामावली में जो संस्कृत से है, प्रहलाद, फिर नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दाल्यन। गुरु मिले नारद जी जैसा किंचन और परोपकार करने वाला। भरता नृप अम्बरीश सो, अगर पति मिले तो अम्बरीश जैसा। स्वयं भगवत सेवा आराधना में तन्मय है। रानी जी ने देखा कि महाराज अकेले भवन में सेवा करते, ठाकुर सेवा चुपचाप करने लगी। आए, नहीं, सेवा की चोरी मत करो। तुम्हें अगर सेवा में रुचि है तो ठाकुर जी विराजमान करो, मैं व्यवस्था करता हूं। तो नया मंदिर, नए ठाकुर जी और सब सेवा की शौन। हर रानी के महल में स्वयं अपनी ठाकुर सेवा, तब सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता। पति मिले तो अम्बरीश जैसा और राजा हो तो महाराज पृथु जैसा। कहने 10,000 कान भगवान मुझे दे। संपूर्ण प्रजा में ऐलान कर दिया, सबको समय पर जो चाहिए मिलेगा। सब ठाकुर आराधना करें, भगवत गुणगान करें, नाम कीर्तन करें। ऐसे महाराज पृथु राजा पृथ्वी को अपने शासन में लेकर जब जो चाहेंगे वो तुम्हें देना होगा। बिना बोए अन्न प्रकट होगा, बिना ऋतु के फल प्रकट करना होगा। शासन में ले लिया पृथ्वी को, जब जैसा चाहते पृथ्वी वैसा ही प्रदान करती। ऐसा महाराज पृथु के शासन में था। भगवत भवनिधि उधरे चिदानंद रस में झिले। यदि ऐसे माता पिता भाई मित्र गुरु पत्नी पति ऐसे मिले तो चिदानंद रस में झिले, नहीं तो ये मायाकृत फंसाने वाली वृत्तियों से एक क्षण विचार मत कर अपने को बचा ले। प्रभु के नाम चिंतन में, रूप चिंतन में, लीला चिंतन में लगा ले। जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। ध्यान से सुन लो, प्रश्नकर्ता जन प्रश्न करते रहते, मैं ये दान करता हूं, मैं ये तीर्थ यातन करता हूं, मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? तो सुन लो, मंत्रानुष्ठान नियत समय वाला। भाई 4 घंटे मंत्रानुष्ठान कर लिया, 20 घंटे खाली है। 20 घंटे में जब आप मरोगे तो जो चिंतन होगा वही गति प्राप्त होगी। ये 4 घंटे का भजन आपको अगले जन्म में उत्थान करेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। तपस्या, तीर्थयाटन, दान, व्रत, जोग, यज्ञ, आचरण, जितेंद्रियता तक ये जन्म मरण चक्र को नहीं रोक सकती। जन्म मरण चक्र को रोकती भगवत भक्ति अनन्य बिनु। अगर आपके पास अनन्य भजन नहीं है, अनन्य आश्रय नहीं, तो जन्म मरण से आप मुक्त नहीं हो सकते। भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाओ। अब भगवत ऋषि जी कह रहे हैं अनन्य भक्ति आती संत संग से, लेकिन किन संतों का संग करो? जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, हमारा मत मिलता हो, रहनी आचार मिलता हो, स्वभाव मिलता हो, उन्हीं से बैठ करके भगवत चर्चा करनी चाहिए अपने इष्ट धर्म की। नहीं तो मौन होकर एकांत भजन करना चाहिए। इसी को दुर्दास जी ने लिखा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों की जय प्रीति। एक संत भगवान आए थे, वो लपेट में लेना चाहते थे नाम रूप को मिथ्या कह के। एकदम जैसे सामने वाला बलवान योद्धा होता है तो जो उसे परास्त करना चाहता है, जितने दांव आते तुरंत मारता हो, यही उसकी कमजोरी होती है। वो तुरंत दांव पे दांव मारता जाएगा तो जान लेना कमजोर आदमी। उसको ये नहीं कहा जाता वो प्रवीण योद्धा है, नहीं। प्रवीण योद्धा गंभीर होता है, पहले सामने वाले के वार, जितने वार हैं उनको काटता रहता है। जब देख निकलता है कि अब ये वार चलाने लायक नहीं रहा, तब अपना अमोघ बाण संधान करता है। ये पहचान होती है। कमजोर आदमी अपने फटाफट जितना कुछ है वो एकदम उगल देगा। वो एकदम खंडन करने आए थे नाम रूप का, क्योंकि जानते हैं नाम रूप की ही जय जयकार हो रही। एकदम एकदम बस सर्राटे से शुरू हुई। और रुको रुको, आपके गुरु मूर्तिमान है या निराकार है? मूर्तिमान है। गुरु ने मंत्र दिया है ना, हाँ, मंत्र मूर्तिमान है, शब्दाकार है या निराकार है? तो शब्द है बस। चाहे गुरु को चाहे इष्ट को, बात एक ही होती है। बिना साकार उपासना के स्वरूप बोध नहीं होता। पक्का लिख लो, स्वरूपानुसंधान भक्ति गरीय श्री भगवान शंकराचार्य जी। जो भी गुरु प्रकट होते हैं वो मूर्तिमान होते हैं, आकाश में बोलते हैं, आकाशवाणी मूर्तिमान होते हैं। उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना की जाती है। उनके वचन वचन मूर्तिमान होते हैं या व्यक्त बेमतलब का ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है। खंडन खंडन खंडन, अरे किसका खंडन? सर्वम कल्मिदम ब्रह्म, किसका खंडन? समझे में नहीं आता। वो बस बिना सदगुरु कृपा के समझ में नहीं आता। किसका खंडन? जिसका खंडन कर रहे हो वही है, दूसरा नहीं है। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो नाममय है, वो अनंत नाममय है, वो अनाम भी है,
वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र से परे है, सब में भरे है। वो अनंत महिमाशाली है। वो क्या है क्या नहीं वेद नहीं कह पाए तो तू क्या कह पाएगा? कितनी सामर्थ्य तेरी वाणी में। सरस्वती भी नहीं, असित गिर समस्या का जलम सिंधु पात्रे सुतर वर शाखा लिखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयाति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले, वो अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तुम्हें एक जबान वाले क्या लिख सकते हैं, क्या गा सकते हैं? उन अनंत महिमा वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है, वो ये नहीं है, वहां भी है, नहीं है, वो है, वो है, जहां कह रहे नहीं है वहां भी है। परमात्मा तत्व को जान लेना ऐसे खिलवाड़ समझते हो? 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, 4 शब्द पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, बिना गुरु चरणों में बैठ करके तत्व बोध किए ये केवल बातों से नहीं। नाम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको बोध हो जाता है। इसलिए इष्ट धर्म मन मत मिले रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। बहुत समझने का विषय है। एक बार चर्चा में बताया था कि काशी से महात्मा आए थे, ऐसा अभी 4-5 दिन के अंतर्गत हुआ है। इतनी प्रसन्न मुद्रा और आके से जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन वही बिल्कुल फिट हुआ। बोले इतना आनंद है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। तो ये डर बना रहे कि छूट न जाए। ये डर ही डर हरिवंश जिनो भ्रमई गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक तीन सुहरि पद भजन विलंब कर। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। राम रोष पावक सो जरई लात हनी भृगु हृदय में तो हर की नो सम्मान। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई? हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। लेकिन अम्बरीश अपराध सुन भगवत मुंदे कान। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युधिष्ठ। कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा। वेदनि खोवे वैद सो गुरु गोविंद मिलाप, भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिलाप। वैद्य वही है जो रोग मिटा दे, गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। गोविंद कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारे और गोविंद के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, दर्पण जैसा। दर्पण हटा दो तो 2 नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं नाई। बस दर्पण हटा, 2 खत्म, गोविंद मिल गए। वही गुरु कह रहे हैं तुम्हारे अहंकार का नाश। वो देहाभिमान ही वो दर्पण है जिसमें मैं मेरा तय तेरा भासता है। गुरु उसी को नष्ट करते हैं। अगर उनकी कसावट में कस गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे, माया में बह जाओगे। बोले गुरु वही जो गोविंद से मिला दे, शिष्य वही जो गुरु का वरण करे गोविंद के लिए। लेकिन बहुत अंगुलियों में गिने जा सकते हैं शिष्य जो गोविंद की प्राप्ति के लिए, नहीं तो गोविंद की माया की मौज में जीने के लिए। कोई बिरला होता है जो भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ता है। पक्का समझना, धन्यवाद है जिन्होंने जीवन की धारा मोड़ दी भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ये इंद्रियों की विलासता के भोगों को देखकर शिष्य बनना अधिकायक, इसमें बहुत आयत, इसमें बहुत मिलेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत कठिन बात। जो भगवत प्राप्ति के लिए शिष्य निश्चित गुरु की कृपा से गोविंद मिलेंगे, क्योंकि वो आज्ञा पालन करेगा। लाखों चाहे हो, दृष्टि उसी पे जमेगी जो भजन करता है। ऐसे दृष्टि जाती है, दृष्टि वहीं रुकेगी जो भजन करता है। हाँ ये मेरा है। भजन नहीं करते तो नाटक को, पाखंड को मेरा नहीं कहा जाता, दम्भ को मेरा नहीं। आप लाख रोइए, आंसुओं में दम उसी में होगी जो सत्य आंसू होंगे, नहीं तो नहीं दम होगी। वो आंसू घसीट नहीं सकते। और आप रोइए या ना रोइए, आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, आंख से आंख मिलते ही हृदय से लगने लगता है अपना है, बस हो गया। कोई संत अपना कह दे तो भगवान से गले लगा लेते हैं। कागा कोयल हंस बग गुबरीला मदपान, भगवत बरन समान दो किया पृथक पहचान। कौआ और कोयल
लगभग लगभग एक जैसे ही। कौवा का बच्चा और कोयल का बच्चा एक जैसा ही। कभी कभी कौवा कोयल के बच्चे का पोषण करता है अपना बच्चा मानकर। कौवा और कोयल और हंस और बगुला लगभग लगभग। गुबरीला गोबर का कीड़ा एक होता है, सब बिल्कुल भ्रमर जैसा है। और भ्रमर, ये दोनों जोड़ी बढ़िया है। कौवे का रंग कोयल के समान, हंस का रंग बगुले के समान, गुबरीला का रंग भ्रमर के समान। किंतु इनकी बहुत अंतराय है, बहुत पहचान में अंतराय है। ऐसे ही पाखंडी और असली साधु, जैसे कौवा और कोयल, हंस और बगुला और गुबरीला और भ्रमर, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग लगभग एक जैसे थे। असली और नकली नोट लगभग लगभग, लेकिन पहचान वाला फट से पहचान ये नकली है। ऐसे ही वेशधारी में सत्य वेश आचरण करने वाला और पाखंड करने वाला अंतराय होता है। उसकी पहचान क्या है? गुबरीला की पहचान है कि वो मलई में जाएगा, वो फूल में नहीं बैठेगा, पराग नहीं खाएगा, वो तो भ्रमर पाएगा। हंस की चाल ही अलग होती है। बगुला भी एक टांग उठा करके तपस्या करते नजर आता है कि मानो भारी ध्यान में मगन है। मगन ने मछली में लगाए, मछली आई टप से मारा, फिर टांग उठा खड़ा हो गया। ये ऐसे पाखंड दम्भी जो भगवत मार्ग में निश्चय करके नहीं चलते हैं, उनकी दृष्टि केवल धन पर, भोग पर, वासना पूर्ति पर, संसार मान प्रतिष्ठा पर। और जो भगवान का भक्त होता है वो हंस, परमहंस होता है, नीरक्षीर विवेकी होता है। वो मलवत विषयों का त्याग करने वाला, वो भगवत चरणारविंद के प्रेम पराग का पान करने वाला भ्रमर होता है। गुबरीला नहीं होता, वो कौवा नहीं होता, वो कोयल होता है, प्रियालाल का यश गाने वाला। ये जो अहंकार जनित मैं बोले मारी गई देखो अजय आत, पीजन लगी लागी कुटन तब तय बोली तात। भगवत ऋषि जी कहते हैं अहंकार मत करियो। मैं जिसने बोला तो मारा गया, अंजाम मिला। मैं विद्वान, मैं धर्मात्मा, मैं इसलिए मैं का त्याग करके, मैं के साथ कोई भी अगर शब्द नहीं तो शुद्ध ब्रह्म मैं है, ध्यान रखना। और जहां कुछ भी लगा, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं, मारा जाएगा। ये माया रौंद देगी पक्का। किसी को नहीं रखा गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको भी भ्रम पैदा कर दिया, औरों की तो बात जाने दो। और जब मैं मिटता है तो तू ही तू रहता है। इसलिए धन का, यौवन का, सत्ता का, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का अहंकार मत कर। अहंकार मिटा दे इसी जन्म में तो तेरी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, तू जीवन मुक्त हो जाएगा। अभिमान रहते हुए किसी को ना भक्ति मिली है ना ज्ञान मिला है। इसलिए उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके स्त्री पुत्र देह गे द्रविणादो मयु विश्वशीर मूढ़ अयमूढ़, इन पर तसल्ली मत कर कि मेरे पास बहुत सुंदर सब भोग सामग्री है, एक क्षण में छूट जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपाय कर ले। संत वचन, महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए सदैव शास्त्रों के वचनों को साक्षात्कार करके बोला है। एक होता है किताबी ज्ञान पढ़ लिख के बोलना, एक होता है जो पढ़ा उसी को जीवन में अनुभव किया। ये अनुभव किया हुआ ज्ञान। ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं, तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं या एशाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभमीश्वरम ना भजन्त्य वजानंती स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता, उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। भगवान ने कृपा करके दिया है। खास करके विवेकवान, पशुवत मनुष्य जीवन व्यतीत करने वाले तो बहुत हैं विश्व में, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं। थोड़ा कुछ धार्मिक हुए तो नर्क स्वर्ग तक की बात है। जीवन मुक्ति या भगवत साक्षात्कार ये तो बातें ही नहीं मिलेंगी। अगर कहीं मिलेंगी तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है तभी मिलेंगी, ये अन्यत्र नहीं है। जीवन मुक्त होना, तत्वबोध और भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, ये केवल भारत की भूमि के ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया। अन्यत्र तो बस स्वर्ग और नर्क, इन्हीं की चर्चा मिलेगी। अगर कहीं है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है वहां, अन्यथा नहीं है। बड़े भाग्य हैं कि इस पावन भूमि में जन्म लेकर हम भजन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सब मम प्री सब मम उपजाए।
कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हर प्रयास करता है, कोई भी बने अपनी बुद्धि से प्रयास करता है भारत उज्जवल हो। यदि सत्य मार्ग का पथिक है, वो अपने कर्तव्य को समझता है, तो ही सोचेगा भारत उज्जवल भविष्य वाला बने, भारत धनाढ्य बने, भारत एक बलवान देश बने, भारत की हर प्रजा सुखी रहे। इसके बाद उसी का बनाया हुआ कानून है। अगर इसके विपरीत ऐसा करता है कोई, तो उसको इतनी सजा, उसको ये दंड, उसको ये दंड। ऐसे ही भगवान का विधान है। यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे, मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान, ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या करें? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी बेवजह। भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है। जो भगवान को गाली दे, कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है होश में। अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हाँ चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु संबंधव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते? कोई भगवान नहीं। मनमानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, माल विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन ना बोलना किसी से। उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो भगवान। अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावे कि हैं हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं। नर्क स्वर्ग की चाल है, लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं, अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो। ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसी तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो है, प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है।
ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हो, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है। वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करता है। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतके सानुबंधेस्मिन बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से, इस शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले। इससे इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है तो लगाओ काम में, 4 घंटे सो 24 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे, नहीं चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है, तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। ये कैवल्यम संप्राप्ता ये चातातिश्च मूढ़ताम त्रैवर्गिका क्षणिका आत्मानम घातयन्ति ते। जो लोग ये भगवत प्रदत्त शरीर प्राप्त करके कैवल्य परम पद प्राप्त नहीं कर लेते और ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, वो पूरे ज्ञानी भी नहीं है और पूरे मूर्ख भी नहीं है। उनकी बड़ी दुर्दशा होती, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, मजरे ढो। सदैव वो अर्थ, काम, वासना इन्हीं में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए उनको चैन शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो अपने पैरों में मानो अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारकर काट रहा है, वो आत्मघाती है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एत आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिनः सीदंत्य कृत कृत्या वही काल ध्वस्त मनोरथा। ऐसे जो ज्ञान बगाड़ते रहते हैं और ब्रह्म बोध नहीं किया, निरंतर भजन नहीं करते, इनको आत्मघाती कहते हैं। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ये इन आत्मघातियों को कभी शांति प्राप्त नहीं होती, इनकी कर्म परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते, हृदय की जलन विषाद कभी मिटने को नहीं होती। इसलिए हित्वात्यायास रचिता गृहापत्य सुहृत्स्यः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेव परांगमुखा। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो, उनसे विमुख मत हो। विमुख होकर यदि तुमने धन, रुपया, पैसा, मकान सब समेट भी लिया तो भाई जब जाओगे कुछ साथ नहीं। एक बार कृष्ण कहा, एक बार राम कहा, एक बार राधा कहा, ये सत्य वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा बोलते हुए अपना काम करो तो तुम्हारा लौकिक भी पुष्ट और पारलौकिक भी पुष्ट हो जाएगा। जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान से विमुख है, ना चाहने पर भी विवश होकर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ये कलिकाल की बड़ी महिमा वर्णन की भगवान व्यास जी ने। जो फल सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर, दोनों हाथ उठाकर, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भजन करने से मिलता था, ध्यान दीजिए कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है, तो ये बात पक्का समझो, 2 पक्ष सब में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक अंधेरे का पक्ष, एक प्रकाश का। तो कलयुग में 2 पक्ष है। एक अंधेरे का पक्ष अगर भगवान से विमुख हो तो नष्ट कर देगा। यहां कह रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास देव जी, यत्कृते 10,000 हायनेन तत् द्वापरे तश्च मासेन होरात्रेण तत्कलौ
तपसौ ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलम द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिसाध्यति भासितम। सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था वह त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना, द्वापर में 1 मास 1 महीने और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग में 10,000 वर्ष तक, सोचो कितना बड़ा। कलयुग जैसा कलयुग समझुग आन नहीं, जो मन कर विश्वास, जो नर कर विश्वास। बहुत बड़ा लाभ कलयुग। 24 घंटे नाम कीर्तन से वो फल मिलेगा, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़ी बड़ी साधनाओं से। बोले सतयुग बहुत श्रेष्ठ है, द्वापर त्रेता बहुत श्रेष्ठ है, हमें लगता कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है कलयुग जो 24 घंटे नाम कीर्तन से वो हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त करा दे। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं मैं कलयुग की पूजा करता हूं, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ कहा कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन। ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा करने से मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से फल मिल जाता है। इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी साधना नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला चरित्र गाओ, लीला चरित्र सुनो। जो इस कलयुग में अपना कल्याण नहीं कर पाया तो फिर और युग में कल्याण करना बड़ा कठिन। अंगूठे के बल खड़े होकर देखो, कई मिनट खड़े रहोगे। ऐसे उपमन्यु आदि बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र आते हैं, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष ऐसे। अरे यही सौभरी ऋषि यमुना में डुबकी लगा के भजन करके देखो, कई मिनट करोगे। जल को स्तंभित कर दिया, समाधिस्थ। ऐसे ऐसे महात्मा, अपने लोग महात्मा कहते हैं अपने को। डुबकी लगा के 2 मिनट नहीं रुक सकते नीचे, वो समाधिस्थ है। मछली को देख के 50 ब्याह करते हो, तुम मोबाइल में देख के क्या करोगे, तुम्हारे क्या होगा। इसीलिए बहुत होश में, कलयुग में बहुत मानता है भगवत प्राप्ति की, बहुत सुविधा है भगवत प्राप्ति की, होश में हो जाओ तो। पर ये होश रहने नहीं देता। ये किसके होश उड़ाता है, इसका प्रवेश कहां है, बता चुके कई बार। मदिरा पान करने वाला, मांस खाने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, छल झूठ कपट रजोगुण, ये सब इसके स्थान है। नाम जप करो, पवित्र भगवत प्रसाद पाओ। कहां कलयुग है, आनंद ही आनंद। बोलो यहां कितनी देर कलयुग लगा तुम्हारे ऊपर, आनंद ही आनंद है। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भौबिन तरई प्रयास। कितना बड़े कलयुग, केवल नाम आधारा, कोई बात और हो ना हो, राधा 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 पार हो गए। सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम पर्यायेणोपसर्पन्ते नरम नेमिमरा इव। भाई जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे तुम सुख में हो तो दुख आने वाला है, तैयार हो जाओ। और दुख में हो तो सुख आने वाला है। सुखम श्यांतरम दुखम दुखश्यांतरम सुखम, भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं। ये पक्का तुम्हारे पूरे जीवन क्रम लगा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध रच चुका है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा चलेगा। ये चक्र की तरह चलता रहता है। इसलिए तुम सुख में भूलो नहीं और दुख में प्रभु को भूलो नहीं। नाम जप निरंतर करो तो सुख दुख से परे हो जाओगे। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नते विप्रयोगावसानस्तु संयोगा संचया क्षया विज्ञायना बुधा शोकम न हर्षमुपयान्ति ये तेषामेवे तरे चेष्टाम शिक्षन्ता संति तादृशा। हे भाई मेरी बात सत्य मान लीजिए। जातस्य नियतो मृत्यु, तुम्हारा शरीर जन्म लिया है ना, मरेगा पक्का। कल एकांतिक में एक भाई से पूछा, प्रश्न कर रहे थे, भाई तुम्हें कभी आता है कि मरोगे? बोले नहीं। हमारा सत्संग सुनना रोज मिलेगा ये आपको। सत्संग में एक बार तो रोज आएगा कि तुम मरोगे, नहीं आएगा? रोज आता है। आपका तो अभ्यास बन गया होगा सुनने का कि मरने वाली बात तो रोज आती है। यही हमको संभालेगी, क्योंकि जाना है। जो संभलते नहीं हैं वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। रोज संभलना है, मरना है। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नति। अगर शरीर जन्मा है तो मरेगा आज, नहीं तो कल तैयार हो जाओ। जाना है, जाना है। कब जाना है पता नहीं है। फांसी वाले को तो समय बता दिया जाता है कि कल 12 बजे होगी, अपने को अपना ये भी समय नहीं पता है, पता नहीं कब जाना है। उसे पता हो जाए तो अच्छा रहता है। सब डर जाते कि इतना रह गया। बर्थडे कोई तो मनाता नहीं, शोक डे जरूर मनाता, लेकिन अब पता नहीं इसलिए बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। मनाना है गुरु प्रदत्त जन्मदिन। जिस दिन से दीक्षा हुई वही दिन हमारा सार्थक है। और यदि मनाना है तो नाम कीर्तन करके मनाना। बर्थडे कैसे मनाया जाता है जानते हो?
प्रिया प्रीतम को विराजमान करो, श्रृंगार करो, ब्याहुला करो और रात भर कीर्तन करो और खूब सबको पकवान पवाओ, जय जयकार लगाओ। हम कह रहे रोज बर्थडे मनाओ, बहुत बढ़िया है भैया, इस तरह का बर्थडे, इस तरह का बर्थडे। खोल रहे हैं शराब, गंदी गंदी सब खान पान और नाच रहे हैं, और ये कोई बर्थडे? समय नष्ट कर रहे हैं। कितना कीमती, राधा राधा राधा, कितना कीमती समय आप कैसे नष्ट करोगे? बहुत लोभ लगता है। इतना कीमती, एक श्वास खरीद नहीं सकते 50 वर्ष की कमाई में। 50 वर्ष की कमाई की जो श्वासें तुमने व्यर्थ की, सब श्वासों के द्वारा जो आपने धन एकत्रित किया, एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसा कीमती श्वास राधा राधा। कह रहे हैं नित्य ये ध्यान रखो कि शरीर जन्मा है तो मरेगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा ये बात ध्यान रखने पर, नहीं लगता अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस यही लगता है कि एकांत हो जाए, कितना भजन कर ले, बस यही सार्थक है जीवन की सार्थकता। नाम जब कर लो, मरना है यार, कोई साथ नहीं जाने यार। और आपको अनुभव की बात बता रहे, सब अपने लिए तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करते। किसी ने हमसे कहा कि आपको तो बहुत लोग प्यार करते हैं। हम कहा आपकी नजर में, हमारी नजर में नहीं। वो कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हम कहा हमें इसलिए नहीं लगता कि सब अपने लिए हमें प्यार करते हैं। हमारे लिए तो प्रिया जो प्यार करते हैं, सिर्फ प्रिया जो, वो हमारे लिए प्यार करते हैं। सब अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो प्यार करते तो पहले भी प्यार होता ना, नहीं हुआ। हमारे लिए तो प्रिया जो पहले भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, और वो करती ही रहेंगी क्योंकि उनका स्वभाव है ऐसा। संसार का प्यार भगवत समर्पण करने के लिए हमें मिल रहा है। आपका प्यार लिया प्रियाजू के चरणों में समर्पित, हमारे लिए नहीं, हमारी प्रियाजू के लिए। हमारे लिए प्यार सिर्फ हमारी प्रियाजू का है। आप प्यार करते हैं प्रियाजू के लिए, आप प्यार करते हैं, उस प्यार को प्रियाजू के चरणों में हम चढ़ाते हैं। वो प्यार मेरे लिए नहीं, वो प्रियाजू के लिए, जिससे आपको प्रियाजू कृपा करके प्यार करें, आपका दुख नाश करके परम सुख प्रदान करें। तो हे भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी आज उन्नति है कल उसकी मृत्यु, उसका विनाश, उसका पतन, यही खेल है मृत्यु लोक का। ये बात परसों सत्संग में कही थी। पहले ये नहीं था और बाद में भी ये नहीं रहेगा। हे अर्जुन, ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं। कभी भी उन्नति को उन्नति रूप में स्थायी कहीं नहीं पाया गया, वो अवनति में आई। कभी भी अवनति सदैव अवनति नहीं बनी रहती, वो उन्नति को प्राप्त होती। एक चक्र चल रहा है, इसलिए अभिमान मत करो, फूलो मत, निरंतर भजन परायण रहो। मोहादधर्मः या कृत्वा पुनः समनुत्तप्यते मना समाधि संयुक्तो नशा सेवते दुष्कृतम। ये जो मोहवश अपने शरीर को अविनाशी मान करके पापाचरण करते हैं, ये सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हर पाप बम की तरह जमा हो रहा है तुम्हारा, जब फूटेगा ना बिल्कुल नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। जो जो तुम जान रहे हो कि पाप हो रहे हैं, इनका फटाफट प्रायश्चित कर लो। पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, संत महापुरुषों की सलाह के द्वारा उनको नष्ट कर दो। नहीं, वो जब वृक्ष रूप हो जाएंगे तब फिर तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। एकाग्रता पूर्वक देखो तुमसे कौन कौन पाप हो रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन पाप हुए हैं, उन पापों का क्या प्रायश्चित है, उनका प्रायश्चित कर लो। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म गर्हते तथा तथा शरीरम तु तेना धर्मेण मुच्यते। जैसे जैसे आप जलोगे अंदर से, अरे कैसे पाप हो गया, कैसे, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, ये नीच मन मुझे बहुत जला रहा, रो रिया, पाप नष्ट हो गया। ड्रामा में, असलियत में जैसे जैसे तुम उस पाप कर्म की निंदा करोगे अंदर से, धिक्कार है, धिक्कार है, कैसे हो गया मेरे से, प्रभु कैसे हो गया, नाथ मुझे बचाओ, ये अंदर जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया। क्यों? तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है। वो बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जब तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया, तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि विप्रा कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतां क्षिप्रम अपराधात् प्रमुच्यते। यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन ले कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की। यदि विप्राः कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतात् विप्र अपराधात् प्रमुच्यते। वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कहते जाओ जाओ, अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता। अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। प्राण यात्रा निमित्तम च व्यंगरे भुक्तवज्जने
काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थी पर्यटेत गृहान। विरक्त उपासक को चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए केवल उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे जिससे पेट पोषण हो जाए, बस। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, किसी से मांगना नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं। रोज करो जो श्री जी का प्रसाद खाओ, रात दिन भजन करो। काहे प्रपंच में फंसते हो? ये रुपया, ये मोबाइल, ये संसारी लोगों से मिलना जुलना, ये गुरु कृपा से ही बचा जा सकता है, अन्यथा भारी प्रपंच है। रुपए में भारी दोष है। 99 का चक्कर नहीं हटता रुपए में, ये भारी दोष है। 100 जमा हुए तो 110, 120, 130 जमा करते करते मर गया, चवन्नी खर्चा नहीं किया, नरक गया। बहुत बहुत विचित्र है। भगवान बचावे। जैसे कंचन दलदल, वैसे कामिनी दलदल, वैसे कीर्ति दलदल। इन दलदलों में जो गिरा तो गुरु कृपा बचाए, तो बचाए, नहीं निकल पाना मुश्किल है। बहुत खतरे का दलदल है। ऊपर से एकदम रोड जैसा दिखाई देता है, और गए तो बस निकलने लायक नहीं रहोगे। कंचन कामिनी कीर्ति का दलदल। जीवन निर्वाह के लिए बस उधर में डाल लो, खूब डट के भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। जितना कम से काम चला लो, उतना ही अपना भजन बचा लो। एक बार गिरिराज जी में जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के समाज, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इनका प्रकाश जानते हो क्यों हुआ? 45 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी महाराज के समीप विरक्त होकर रहे, पर जिस दिन से विरक्त हुए उस दिन से कभी पैसा नहीं छुआ बाबा ने, कभी बाबा ने स्त्री स्पर्श नहीं किया, कभी बाबा ने प्रणाम नमस्कार स्वीकार नहीं किया। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की हुई होने के कारण बहुत जल्द 45 वर्ष गृहस्थी में रहे, बहुत जल्दी इतना प्रकाश हुआ वैराग्य का। भाई जी जब पधारे थे तो बाबा को ऐसे दिव्य देह में दिखाई दे रहा था, भाई जी जा रहे, पंडित गया प्रसाद जी महाराज। एक काहे को अपना भजन बिगाड़ो? गुरु कृपा से भरण पोषण हो रहा, चकाचक खूब भजन एकत्रित करो। जितने से उदर पोषण हो जाए उतने ही भोजन पर अधिकार रखो, खूब भजन करो। भिक्षा अन्न है, ये आकाश वृत्ति से यहां आता है। वैसे भी भिक्षा तेहरा से मांग के रोटी लाई जाती। खूब भजन करो भाई यार, डट के। भजन ही जीवन का सार है। भिक्षा मिले तो हर्ष, और ना मिले तो शोक ना करे। या ना मिलने का तो सवाल ही नहीं रह गया, वो तो अपने लोगों के जीवन में था गंगा किनारे। कई कई दिन जब गंगा जल से केवल उधर पोषण हुआ, और जैसे कोई बारी लगाने वाले ऐसे टिफिन खोल रहे हैं और अपना पार है, तो ऐसे दृष्टि जाती तो मन कहता बड़े भाग्य हैं उसके, ऐसा जीवन रहा है। बोले किसी के भी प्रति ना आदर सत्कार मिलने पर प्रियता, और ना अपमान घृणा होने पर नफरत। मतलब कोई हमारा अपमान कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो हमारे अंदर नफरत ना आवे उसके लिए। कोई बड़ा आदर सत्कार कर रहा है तो कोई प्रियता ना आवे। ऐसे भगवत मार्ग में रोज करो। ये अमृत में वचन सुन रहे हो, ये बहुत अमृत प्राप्ति कराने वाले हैं। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर्बुद्धि रनुमेया विचक्षणे। अब कलयुग का दोष कह रहे हैं, यदि पाखंड थोड़ा भी स्वीकार किया तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में सवार होकर नष्ट कर देगा। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते, दिखाई भी दिया जरा सा पाखंड तो कलयुग सवार हो जाएगा। पाखंड जो है नहीं, वो नाटक करना है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए नाटक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटकबाजी तो भक्ति में होना ही चाहिए। बहुत बड़ा ये दंभ पाखंड रोग है, भक्ति को पूरा का पूरा रुग्ण कर देता है। दिखावटी नहीं होना चाहिए कुछ। प्रभु सब कुछ जानते हैं, किसको दिखाना, क्या दिखाना। अच्छा, सामने वाला दे भी देगा तो क्या, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, इसके लिए भक्ति ही कर रहे हो तो हरि लक्ष्मी पति, दूसरे से क्या चाहिए। अगर जरा भी पाखंड हुआ तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ग्रसित करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना भ्रष्ट कर देगा। यदा यदा सताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तदा कलेर्वृद्धि रनुमेया विचक्षणै। जब जब तुम वैदिक मार्ग का उल्लंघन करोगे, साधु पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तभी तुम्हारी हानि करने वाला कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर सवार होकर तुम अनुमान भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा भ्रष्ट कर देगा। प्रारंभाश्चावशीदन्ति यदा धर्म कृताम नृणाम तदानुमेयम प्रधान्यम कलेर्विप्रा विचक्षणै। जब कोई धर्मात्मा अधर्माचरण की तरफ जाने लगता है, सोई कलयुग उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। जब कोई विद्वान कलयुग से ग्रसित हो जाता है तो उसके आचरण उल्टे होने लगते हैं। इसलिए पाखंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण, संत गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर ही कलयुग का प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले। कुछ कमियां सब में होती हैं, वो भगवत साक्षात्कार में ही पूर्ण होती है। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ, उन कमियों का नाश हो जाता है। नमस्कार भाइयों और बहनों। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर यमुना के किनारे बसा हुआ। यहाँ के गलियों में, मंदिरों में, हवा में एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वृंदावन में एक परंपरा है जहाँ राम नहीं, कृष्ण नहीं,
बल्कि राधा नाम को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जो हजारों साल पुराना है, जो भक्ति के टेक्स्ट में छुपा है, जो एंशिएंट अकॉस्टिक्स में दफन है और जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही है। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे, परत दर परत, और जब आखिरी परत खुलेगी तो शायद आप सुनेंगे जो पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं बताया। लेकिन असली बात अभी बाकी है। पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। भारत में करोड़ों लोग राधे राधे कहते हैं। ये एक कॉमन ग्रीटिंग है वृंदावन में। जैसे बाकी जगह नमस्ते होता है, दो लोग मिलते हैं, राधे राधे विदा होते हैं, राधे राधे। ये इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग इसके पीछे के डेप्थ को देखते ही नहीं। लेकिन एक बात नोटिस करिए, जब कोई वृद्ध बाबा वृंदावन की गली में राधे राधे कहते हैं, उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो किसी और ग्रीटिंग में नहीं दिखता। वो सिर्फ एक शब्द नहीं कह रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, और वो कुछ और यही आज की इन्वेस्टिगेशन का केंद्र है। तो शुरू करते हैं एकदम बेस से। राधा ये नाम है किसका? ये सवाल उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। हिस्टोरिकली राधा का मेंशन वाल्मीकि रामायण या ओरिजिनल महाभारत में डायरेक्ट रूप से नहीं मिलता, ये एक फैक्ट है। तो फिर राधा आई कहाँ से? यहीं पर इन्वेस्टिगेशन एक फैसिनेटिंग डायरेक्शन में जाती है। राधा का सबसे अर्लीस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है ब्रह्मा वैवर्ता पुराना में, और उससे भी पहले पद्मा पुराना में उनका उल्लेख है। लेकिन जो टेक्स्ट ने राधा को पूरे भारत के कॉन्शियसनेस में स्थापित किया वो था जयदेवा का गीत गोविंद, 12वीं सदी में लिखा गया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो 15वीं 16वीं सदी में हुए, उन्होंने राधा नाम को एक ऐसी ऊंचाई पर ले गए जो अभूतपूर्व थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर राधा का मेंशन प्राचीनतम टेक्स्ट में इतना प्रोमिनेंट नहीं था तो फिर राधा नाम इतना पावरफुल क्यों माना गया? इसका जवाब बहुत डीपर है। चैतन्य महाप्रभु यह नाम आपने सुना होगा। बंगाल में 1486 में जन्मे नवद्वीप के एक स्कॉलर, और फिर एकाएक उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो बन गए भक्ति आंदोलन के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक। उनके बारे में एक स्पेसिफिक बात डॉक्यूमेंटेड है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों और कंटेम्प्रेरीज ने रिकॉर्ड किया। जब वो राधे नाम लेते थे तो उनकी फिजिकल स्टेट बदल जाती थी, आंखों से आंसू, शरीर का कंपन, एक ट्रांस लाइक स्टेट। इससे उनके शिष्यों ने भावा का एक डिवाइन इमोशनल एक्सटेसी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रिलीजियस डिवोशन थी या इसके पीछे कोई और मैकेनिज्म था? और यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि अब हम उस डायमेंशन में जाते हैं जो रेयरली डिस्कस्ड है। राधा यह शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में राधा शब्द की एटिमोलॉजी देखें। राधा राध धातु से आता है जिसका अर्थ है टू सक्सीड, टू अकम्प्लिश, टू बी फुलफिल्ड। यानी राधा नाम का लिटरल मीनिंग है वो जो पूर्ण है, वो जो सफलता का प्रतीक है, वो जो फुलफिलमेंट का एम्बॉडीमेंट है। लेकिन इससे भी डीपर एक और इंटरप्रिटेशन है। वेदांतिक स्कॉलर्स पर्टिकुलरली निम्बार्का संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय के, वो कहते हैं कि राधा एक्चुअली आधार का रिवर्स है। आधार यानी फाउंडेशन, राधा यानी जो सबकी फाउंडेशन है। ये एक सिंबॉलिक इन्वर्जन है जो ये इंडिकेट करता है कि राधा वो प्रिंसिपल है जिस पर सारी एग्जिस्टेंस टिकी है। यह फिलोसफी अभी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी फिलोसफी का कनेक्शन है नाम जप के इफेक्ट से। और असली बात अभी बाकी है। भक्ति ट्रेडिशन में, पर्टिकुलरली वैष्णव ट्रेडिशन में, एक कॉन्सेप्ट है जिसे शक्ति और शक्तिमान का रिलेशनशिप कहते हैं। सिंपल टर्म्स में शक्तिमान यानी पावर का होल्डर, शक्ति यानी पावर इटसेल्फ। इस फ्रेमवर्क में कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी लादनी शक्ति है, यानी वो डिवाइन एनर्जी जो प्योर ब्लिस और लव का सोर्स है। चैतन्य ट्रेडिशन के रूपा गोस्वामी ने इसे भक्ति रासमृता सिंधु में एलाबोरेट किया। उनका आर्ग्यूमेंट था राधा नाम जपने से डायरेक्टली उस लादिनी शक्ति से कनेक्शन होता है, और यही कनेक्शन ग्रेजुअली जप के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ लव और सरेंडर डेवलप करता है।
यह प्योरली थियोलॉजिकल क्लेम है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है आइडियल आर्केटाइप मेडिटेशन। इसमें प्रैक्टिशनर किसी ऐसे आइडियल फिगर को जो स्पेसिफिक क्वालिटीज एम्बॉडी करता हो रेगुलरली विजुअलाइज करता है और उनसे एसोसिएटेड वर्ड्स या नेम्स को रिपीट करता है। रिजल्ट ओवर टाइम उन क्वालिटीज का ग्रेजुअल इंटरनलाइजेशन होता है। कार्ल जुंग ने आर्केटाइप्स की बात की थी और लादिनी शक्ति अगर हम प्योरली साइकोलॉजिकल लेंस से देखें तो वो एक आर्केटाइप है। अनकंडीशनल लव, डिवोशन और सेल्फलेस सरेंडर का जब हम राधा नाम जपते हैं ये तो संभावना है कि हम उस आर्केटाइप को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेकुलेशन है और इसे ऐसे ही समझना चाहिए। अब हम एक और लेयर में जाते हैं। साउंड साइंस राधा इस शब्द की ध्वनि को देखते हैं और ये एक रोलिंग कंसोनेंट है। इसका उच्चारण जब होता है तो जीभ की स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है। यह संस्कृत के सबसे ओपन वर्ड्स में से एक है। इसके उच्चारण में चेस्ट और थ्रोट फुल्ली ओपन होते हैं। यह एक एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट है जिसमें ब्रेथ का रिलीज होता है। अब ध्यान दो राधा बोलने में क्या होता है शरीर में। आप खुद टेस्ट करें। राधा एक बार बोलिए। आपने नोटिस किया यह शब्द नेचुरल तरीके से एक एक्सलेशन पर बोला जाता है और आज साउंड यह स्पेसिफिकली वेगल टोन के साथ रेजोनेंस क्रिएट करता है। वेगस नर्व जो हमने पहले भी डिस्कस की वो आज ऐसे ओपन वॉवल साउंड से स्टिमुलेट होती है। ये कोइंसिडेंस है या कॉन्शियस डिजाइन? यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि संस्कृत के फोनेटिक सिस्टम जिसे शिक्षा कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है। वैदिक ऋषिज ने साउंड्स को सिस्टमैटिकली कैटेगराइज किया था। हर साउंड के उच्चारण का बॉडी पर माइंड पर क्या इफेक्ट होता है इसका डॉक्यूमेंटेड नॉलेज था उनके पास। और जो नेम्स उन्होंने डिवाइन बींग्स को दिए उनमें स्पेसिफिक फोनेम्स थे जो स्पेसिफिक इफेक्ट्स क्रिएट करते थे। राधा में वो फोनेम्स है जो ओपनिंग, रिलीजिंग और सरेंडरिंग के एसोसिएटेड हैं। कंपेयर करें क्रोध से एंगर का शब्द। इसके फोनेम्स केरो, थर्ड कंस्ट्रिक्शन, दैट एंड एज, हर्ष एंडिंग या प्रेम से लव का शब्द, प्रोपे, ब्रेथ रिलीज, लिप्स टुगेदर, जेंटल एंडिंग, साउंड और इमोशन का ये रिलेशनशिप लिंग्विस्टिक्स और फोनोसिमेंटिक्स में स्टडीड है। और राधा इस लेंस से देखें तो ये एक सच वर्ड है जो फोनेटिकली ओपनिंग और सॉफ्टनिंग क्रिएट करता है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। अब इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट पर पहुंचती है जो सबसे इंट्रिगिंग है। वृंदावन में एक ट्रेडिशन है राधा नाम को कृष्ण नाम से बड़ा मानना। यह एक डॉक्यूमेंटेड थियोलॉजिकल पोजीशन है, पर्टिकुलरली राधा वल्लभ संप्रदाय में, जिसकी फाउंडिंग 16वीं सदी में ही हरिवंश गोस्वामी ने की। उनका कहना था राधे नाम में राम और हरि दोनों के बीच बीज उपस्थित हैं, इसलिए राधा नाम को सभी नामों में श्रेष्ठ माना गया। एक ही उपदेश आधा। यह एक स्पिरिचुअल क्लेम है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टेक्सचुअल क्लेम भी है। पद्मा पुराणा में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है राधा नाम में यतो धाम त्रिलोकी सस्य विद्यते, यानी राधा के नाम में तीनों लोगों के स्वामी का निवास है। ये टेक्स्ट बेस्ड क्लेम है। इसका वेरिफिकेशन स्कॉलर्स के बीच डिबेट का विषय है, लेकिन यह क्लेम एग्जिस्ट करता है और इसी क्लेम पर एक इंटायर ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन बिल्ड है। और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि वृंदावन में आज भी लिटरली आज भी ऐसे साधु और संत हैं जो डिकेड से राधे राधे जप रहे हैं। उनसे मिलने वाले लोग, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, टूरिस्ट, सब यही रिपोर्ट करते हैं। इन लोगों के चेहरे पर एक अनयूजुअल कामनेस है। उनकी आंखों में एक क्वालिटी है जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। उनके साथ बैठने पर कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि एक इनएक्सप्लिकेबल पीस फील होती है। अब यह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इसे वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन इसे डिसमिस करना भी ऑनेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब कंसिस्टेंटली अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस टाइम पीरियड्स
लोग सिमिलर एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ पैटर्न हैं और पैटर्न्स इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन के योग्य होते हैं। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, राधा नाम जप और ऑर्डिनरी मेडिटेशन में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी मेडिटेशन में आप एक न्यूट्रल फोकस पॉइंट यूज करते हैं, ब्रेथ, एक साउंड, एक पॉइंट। नाम जप में आप एक चार्ज फोकस पॉइंट यूज करते हैं। चार्ज्ड का मतलब है कल्चरली, हिस्टोरिकली और इमोशनली लोडेड। जब एक हिंदू भक्त राधे कहता है, उसके साथ आती है जनरेशंस की डिवोशन, उसके साथ आती है वृंदावन की इमेजरी, यमुना का किनारा, कदम का पेड़, एक डिवाइन लव स्टोरी। यह सब एक साथ एक सेकंड में उस नाम के साथ एक्टिवेट होता है। साइकोलॉजिकली यह एक इंक्रेडिबली रिच एंकर है और रिच एंकर्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा में पावरफुल स्टेट चेंजेस क्रिएट करते हैं। लेकिन अब हम उस डायमेंशन में जाते हैं जो सबसे रेयरली डिस्कस्ड है, राधा नाम का रहस्य। भक्ति ट्रेडिशन में सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं माना गया, इसे माना गया एक डायरेक्ट पोर्टल डिवाइन लव तक। यहाँ ध्यान से सुनिए, भक्ति ट्रेडिशन में लव को हाईएस्ट रियलिटी माना गया। गॉड इज लव, ये सिर्फ एक क्रिश्चियन सेइंग नहीं है। वैष्णव ट्रेडिशन में भी लव, स्पेसिफिकली प्रेमा, को लिबरेशन से भी ऊंचा माना गया। चैतन्य ट्रेडिशन कहती है मुक्ति या लिबरेशन तो एक नेगेटिव स्टेट है, सफरिंग का एब्सेंस, लेकिन प्रेमा, डिवाइन लव, यह एक पॉजिटिव स्टेट है, एक्टिव ब्लिस। और राधा वो उस प्रेमा की एम्बॉडीमेंट है। इसलिए उनके भक्तों का क्लेम है, राधा नाम जब डायरेक्टली उस प्रेमा को अवेकन करने का रास्ता है। यह स्पिरिचुअल क्लेम है, फेथ का मैटर है। लेकिन ये देखो, जो लोग डीप नाम जाप करते हैं वो क्या रिपोर्ट करते हैं? वो कहते हैं धीरे धीरे दूसरों के प्रति एक जेंटलनेस आती है, कंपैशन बढ़ती है, ईगो ड्रिवन रिएक्शंस कम होते हैं। यह साइकोलॉजिकल साइंस की भाषा में प्रो सोशल बिहेवियर का डेवलपमेंट है। इन लव इन इट्स डीपेस्ट सेंस इज एग्जैक्टली दिस। अब इन्वेस्टिगेशन उस चैप्टर की तरफ बढ़ती है जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। राधा नाम महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से क्यों रिकमेंडेड है? वैष्णव ट्रेडिशन में, पर्टिकुलरली चैतन्य और राधा वल्लभ ट्रेडिशंस में, यह माना जाता है कि ईश्वर के सामने सभी सोल्स फेमिनिन हैं। सभी सोल्स राधा भावा यानी राधा की तरह एक डिवाइन लॉन्गिंग की स्टेट में है। यह एक रेडिकल फिलोसॉफिकल पोजीशन है। इसका इम्प्लीकेशन यह है, नाम जप में मेन को भी इंटरनली एक रिसेप्टिव सरेंडर्ड स्टेट में जाना होता है और यह एक साइकोलॉजी कनेक्शन है। कार्ल जुंग ने अनिमा का कंसेप्ट दिया था। हर मैन के अंदर एक फेमिनिन प्रिंसिपल होता है और जब ये अनिमा इंटीग्रेटेड होती है तो व्यक्ति इमोशनली मैच्योर, एम्पैथेटिक और होल बनता है। क्या राधा भाव की कल्टीवेशन एक वे टू इंटीग्रेट अनिमा है? यह स्पेकुलेशन है, लेकिन यह इंटरेस्टिंग पैरेलल है और यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि अब हम बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जो कुछ पीपल डिस्क्राइब करते हैं जब वो राधा नाम को डीप में जपते हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स और ये डॉक्यूमेंटेड एनेक्डोटल अकाउंट्स हैं, कहते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टेज आती है जब नाम जपते समय वो जपर और नेम के बीच का डिस्टेंस फील नहीं होता, यानी ऐसा लगता है कि नाम अपने आप चल रहा है। भक्ति लिटरेचर में इसे अजपा जाप कहते हैं, अनसीजिंग चैंट जो कॉन्शियस एफर्ट के बिना होता है। और चैतन्य महाप्रभु के अकाउंट्स में उनके शिष्यों ने डॉक्यूमेंट किया कि वो इसी स्टेट में रहते थे। इसे साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है? एक पॉसिबिलिटी, यह ऑटोमेटिसिटी का साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। जैसे एक्सपर्ट ड्राइवर्स को गाड़ी चलाना कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता, वैसे ही कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म जैप प्रैक्टिशनर्स के लिए नाम अंदर ऑटोमेटेड हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिशनर्स कहते हैं ये उससे बहुत अलग है। वो कहते हैं ऑटोमेटिक ड्राइविंग में कॉन्शियसनेस एल्सवेयर होती है, लेकिन अजपा जाप में
कॉन्शियसनेस मोर प्रेजेंट होती है। यह डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट है एंड साइंस ऑनेस्टली इसे फुली एक्सप्लेन नहीं करती। अब एक क्रिटिकल लेयर, राधा नाम, इसके जप के मेथड्स क्या हैं, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। वैष्णव ट्रेडिशन में, पर्टिकुलरली चैतन्य ट्रेडिशन में, हरिनामा के स्पेसिफिक मेथड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। रूप गोस्वामी ने उपाधि संहिता में नाम जप के लिए 3 इसेंशियल क्वालिटीज बताई हैं। पहले, तृणाद आपे सुनिसेना, घास से भी अधिक हम्बल होना। दूसरी, तारोड़ आपे सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक टॉलरेंट होना। तीसरी, अमानी ना माना देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, खुद रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ये स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन इन्हें साइकोलॉजिकल लेंस से देखो। ह्यूमिलिटी यानी ईगो का लूजनिंग, टॉलरेंस यानी इमोशनल रेगुलेशन, गिविंग रिस्पेक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये तीनों क्वालिटीज मॉडर्न साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल हेल्थ के कोर इंडिकेटर्स हैं। और नाम जप इन इस ट्रेडिशनल मेथड एक सच प्रैक्टिस है जो इन क्वालिटीज को कल्टीवेट करती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब हम सबसे कम बात किए जाने वाले डायमेंशन की तरफ जाते हैं, राधा नाम और ग्रीफ। ये अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन भक्ति ट्रेडिशन में राधा की स्टोरी में एक सेंट्रल थीम है सेपरेशन, विरह। राधा और कृष्ण का फिजिकल सेपरेशन, यह भक्ति पोएट्री का सबसे कॉमन थीम है। मीराबाई लिखती हैं, एम विद्यापति लिखते हैं, जयदेवा लिखते हैं, सब में एक डिवाइन लॉन्गिंग है, एक सेपरेशन का पेन है, और यह पेन ब्यूटीफुल है। इट इज नॉट मेयरली सफरिंग, इट इज अ रिफाइंड एलिवेटेड फॉर्म ऑफ लॉन्गिंग। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है, ग्रीफ प्रोसेस्ड प्रॉपरली इज ट्रांसफॉर्मेटिव। जब हम किसी ऐसे फिगर के साथ डीपली कनेक्ट करते हैं जो लॉस और लॉन्गिंग को एम्बॉडी करती है, तो हमारे अपने अनएक्सप्रेस्ड ग्रीफ को एक चैनल मिलता है। यह आर्ट थेरेपी में डॉक्यूमेंटेड है। कितने लोग ऐसे हैं जो पर्सनली किसी लॉस से गुजरे हैं और राधे राधे जपते हुए रोए हैं। मिलियंस। एंड इन दैट क्राइम वाज देयर नॉट अ रिलीज। ये राधा नाम का एक डायमेंशन है जो रेयरली एक्नॉलेज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक हार्ड क्वेश्चन की, क्या राधा नाम का जप बिना फेथ के भी काम करता है? यह वैलिड क्वेश्चन है एंड द ऑनेस्ट आंसर हैज 2 पार्ट्स। पहला, फिजियोलॉजिकल लेवल पर साउंड बेस्ड रिपीटेटिव प्रैक्टिस के बेनिफिट्स। एज वी डिस्कस्ड, फेथ इंडिपेंडेंट है, राधा एक फोनेटिकली इफेक्टिव वर्ड है। दूसरा, साइकोलॉजिकल लेवल पर उन लोगों के लिए जिन्हें राधा के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इफेक्ट्स लिमिटेड होंगे, क्योंकि चार्ज एंकर का बेनिफिट चार्ज से ही आता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग थिंग होती है, कुछ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट करते हैं वो स्केप्टिक थे जब शुरू किया, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे एक कनेक्शन डेवलप हुआ। यह एक्ट एज इफ प्रिंसिपल है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी यूज होता है। एक्शन इन फीलिंग, नॉट ऑलवेज फीलिंग। एक्शन पहले करो, फीलिंग बाद में आएगी। यह एक बड़ा सिस्टमिक सवाल खड़ा होता है। हमारे समाज में रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या तो ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है या ब्लाइंडली रिजेक्ट। दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लमेटिक हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैकेनिकल रिचुअल जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन डायल्यूटेड होता जाता है। ब्लाइंड रिजेक्शन, इसमें हजारों साल की एक्यूमुलेटेड विजडम को थ्रो अवे किया जाता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एग्जामिनेशन। और दोनों के बीच एक मिडिल पाथ है, जो पाथ है एग्जामिन करना, टेस्ट करना, आस्क करना, यह क्यों है, इसके पीछे क्या है, और यही वो पाथ है जो आज की इन्वेस्टिगेशन ने लिया। अब एक और लेयर, वृंदावन के रसिक संत। यहाँ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के सेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जो डिकेड्स की नॉन स्टॉप राधा नाम जप के बाद एक ऐसे स्टेट में पहुंचते हैं जिसे ट्रेडिशन में रासा कहते हैं। रसा लिटरली टेस्ट, एसेंस,
द फ्लेवर ऑफ डिवाइन लव। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में रासा थ्योरी का डिटेल्ड एक्सपोजिशन है, जहां ह्यूमन इमोशंस के 9 फंडामेंटल कैटेगरीज डिफाइन किए गए हैं। वैष्णव ट्रेडिशन ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया और कहा कि डिवाइन लव श्रृंगारा रसा का प्योरेस्ट फॉर्म है और राधा कृष्ण की स्टोरी श्रृंगारा रसा का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन। जो साधक इस ट्रेडिशन में डीप जाते हैं वो इस रसा को टेस्ट करने की बात करते हैं। यह वेरीफाइड नहीं है, यह प्योरली एक्सपीरियंशियल है, लेकिन इसे डिसमिस करना भी एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है। अब एक रियलिटी चेक। इंटरनेट पर राधा नाम जप के बारे में क्या सर्कुलेट होता है? बहुत कुछ और बहुत गलत। अपिकारा राधा नाम जपने से सब विशेष पूरी होती हैं, यह ओवर सिंप्लीफिकेशन है। राधा नाम जपने से इमीडिएट डिवाइन विजन होता है, यह फॉल्स प्रॉमिस है। राधा नाम जपना जरूरी नहीं, कुछ भी जपो यह इनकम्प्लीट है। और दूसरी तरफ ये सब सुपरस्टिशन है, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये भी इनकम्प्लीट है। ट्रूथ जैसा हमने आज इन्वेस्टिगेट किया मच मोर नुआंस्ड है। राधा नाम जप एक मल्टी डायमेंशनल प्रैक्टिस है। फोनेटिकली यह साउंड बेस्ड न्यूरल बेनिफिट्स लाता है। साइकोलॉजिकली यह रिच आर्केटाइप के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है। फिलोसॉफिकली यह स्पेसिफिक ट्रेडिशन ऑफ लव और सरेंडर को एम्बॉडी करता है। स्पिरिचुअली इसके डायमेंशंस हैं जो साइंस के करंट टूल से फुल्ली मेजरेबल नहीं है। और ये ऑनेस्ट समरी है। और अब उस सवाल का जवाब जो शायद आपके मन में शुरू से था, ये राधा नाम जप का रहस्य क्या है, यह एक क्वेश्चन है जिसका एक आंसर नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ थ्रेड सामने आए हैं। पहला थ्रेड राधा एक सिंबल है उस स्टेट का जिसे हम सब अल्टीमेटली चाहते हैं, प्योर लव, अनकंडीशनल, फियरलेस, सेल्फलेस। दूसरा थ्रेड उनका नाम फोनेटिकली और साइकोलॉजिकली उस स्टेट को एक्सेस करने का एक टूल है। तीसरा थ्रेड यह टूल तब काम करता है जब कंसिस्टेंटली, इंटेंशनली और हृदय से यूज किया जाए। और चौथा थ्रेड जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, राधा नाम का रहस्य अल्टीमेटली यह है कि इसे इंटेलेक्चुअली समझा नहीं जा सकता, इसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु जो इस ट्रेडिशन के सबसे सेलिब्रेटेड प्रैक्टिशनर थे, उनसे एक बार पूछा गया राधा नाम इतना पावरफुल क्यों है। उनका जवाब डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता क्यों, मुझे बस पता है कि जब मैं यह नाम लेता हूँ कुछ होता है जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यह एक प्रोफाउंड एडमिशन है एक ऐसे व्यक्ति का जो आर्गुबली इस ट्रेडिशन का सबसे डीप प्रैक्टिशनर था, यह कहना कि मुझे डिस्क्राइब करना नहीं आता। शायद कुछ रियलिटीज ऐसी ही होती हैं जो फील होते हैं, जो लाइव होते हैं, लेकिन जो शब्दों में नहीं समाती। और इसीलिए यह इन्वेस्टिगेशन यहाँ नहीं रुकती, ये इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है आपके लिए। अगर आज इस सब को सुनने के बाद एक जिज्ञासा जगी है, एक सवाल उठा है, या बस एक हल्की सी क्यूरियोसिटी है, तो शायद सबसे ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट ये है, कल सुबह उठकर बस एक बार राधे और देखो क्या होता है। वृंदावन की उन गलियों में जहाँ हजारों साल से ये नाम गूंजता आया है, एक बात है जो हर साल, हर डिकेड, हर सेंचुरी में कांस्टेंट रही है। लोग आते हैं, स्केप्टिक्स, बिलीवर्स, टूरिस्ट, सीकर्स, और वृंदावन की हवा में जो राधे राधे है उसे कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं। और जब वो जाते हैं वो कुछ अलग लेकर जाते हैं। What exactly it differs for each person, लेकिन जाते हैं अलग। रहस्य शायद यही है। देखते रहिए, सोचते रहिए। राधे राधे।